हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, फाइनली साल में एक बार जो ये इन्फोसिस की वैकेंसी आती है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सालों साल तक वेट करते हैं। सो फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। ऑफ कैंपस ड्राइव की वैकेंसी आ चुकी है फॉर द पोजीशन डीएससी एंड एससी रोल्स के लिए। एंड इसका जो पैकेज है वो अप टू 9.5 LP है। बहुत ह्यूज पैकेज होता है स्टूडेंट्स। सो अभी तक आप लोगों ने इसको अभी तक ये सर्वे फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से सर्वे फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 4 मई 2026। ओनली 1 डे लेफ्ट है। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं फिल किए हो तो ज़रूर से फिल कर लेना। ये रिमाइंडर वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है गाइस। सो ज़रूर से फिल कर लेना। एंड इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या, पैटर्न एंड क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या होने वाले हैं वो इन शॉर्ट में आप लोग से डिस्कस कर लूँगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ आप लोगों का। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन्फोसिस 2026 बैच हायरिंग। ओके, सो यहाँ पे रोल एंड सैलरी पैकेज यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 के लिए 21 LPA है। ओके, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 के लिए 16 LPA है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 के लिए 10 LPA प्लस 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस है। एंड अगर हम लोग डीएससी की बात कर लें, जो कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर बोला जाता है उसको, उसकी जो एलपीए होने वाली है वो होने वाली है 6.25 LPA प्लस 75,000 ज्वाइनिंग बोनस। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग ज़रूर से ये सर्वे फॉर्म फिलअप कर लेना गाइस। ओके, एंड सिस्टम इंजीनियर की बात कर ले तो यूजुअली जो होता है वो 3.6 to 4 LPA होता है, जिसमें कि मास हायरिंग रोल होता है थ्रू। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तो थ्रू द करेंट फोकस सीम्स टू ऑन एसपी एंड एससी। सो जनरली ये जो हायरिंग हो रही है, जो ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है, ये जनरली जो फोकस है इसका, ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डीएससी के लिए होता है। ओके, सो इसका मोस्ट फोकस यही दोनों रोल पे होने वाला है। सो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बैच 2026 ग्रेजुएशन बैच ऑनली इसके लिए एलिजिबल है। एंड अगर डिग्री की बात कर ले तो यहाँ BE, BTech, ME, MTech, MCA एंड MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर ब्रांचेस की बात कर ले तो ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, लाइक CS, IT, IS, डेटा साइंस, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ECE, EEE एंड एलाइड ब्रांचेस। सो ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर हम लोग एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पे नो एक्टिव बैकलॉग्स। इट मीन्स कि अगर आप लोग का कोई भी बैकलॉग है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। एंड मैक्सिमम 2 years ऑफ गैप एजुकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 years गैप, इट मीन्स कि मैक्सिमम 2 years एजुकेशन गैप चलेगा, बट इसके ज़्यादा होगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड का, तो यूजुअली 60% और 6 CGPA थ्रू आउट। 60% एज वी नो, जितने भी MNCs कंपनी है उन लोग का जो एकेडमिक जो होता है एलिजिबिलिटी, वो 60% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। ओके, ना अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे राउंड 1 में जो होने वाला है ये वर्चुअल असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ओके, एंड इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है। एंड अगर हम लोग कंटेंट की बात कर लें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है कोडिंग से रिलेटेड। एंड ये डिफरेंट यहाँ पे इसके वो लेवल जो है वो डिफरेंट है, ईजी, मॉडरेट, इस तरीके हाई। सो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। मैं डिटेल्स में आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट। सो यहाँ पे अगर हम राउंड 2 की बात कर ले तो यहाँ पे इन पर्सन असेसमेंट एंड प्लस इंटरव्यू। सो ये भी 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। लोकेशन जो होता है इन्फोसिस असेसमेंट सेंटर में जाके देना होगा। ओके, एंड अगर कंटेंट की हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस कोडिंग टेक्निकल असेसमेंट फॉलोड बाय अ टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू। सो ये आप लोग का यहाँ पे फाइनल राउंड है। फर्स्ट राउंड आपका वर्चुअल असेसमेंट होगा, जो कि ऑनलाइन होगा, कहीं से भी आप किसी भी जगह से दे सकते हो। एंड सेकंड राउंड जो होगा, जो कि फाइनल राउंड है, वो इन पर्सन असेसमेंट होगा, प्लस उसके साथ आप लोग अगर उसको आप लोग क्लियर कर लेते हो वो असेसमेंट को, तो आप लोग को यहाँ पे इंटरव्यू भी देना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे की डेट्स, इट मीन्स की लास्ट डेट टू अप्लाई, तो यहाँ पे 4 मई 2026। इट मीन्स की 4 मई, यानी कि सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया है तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। एंड एग्जाम डेट की बात करें तो अभी तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड सून आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन। इट मीन्स कि अगर ये सर्वे फॉर्म जैसे ही 4 मई पार होता है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो डेट है एग्जाम डेट वो आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को मेल आएगा बाकायदा। ओके, नाउ अगर हम लोग एप्लीकेशन लिंक की बात करें तो एप्लीकेशन लिंक जो है मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जो कि सर्वे लिंक है, उसको आप ज़रूर से जाके फिल कर लेना। नाउ असेसमेंट पैटर्न की बात कर लें SP एंड DSC के लिए, तो यहाँ पे जो
मैंने पहले भी बताया था कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 3 घंटे का 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा ईजी टू मीडियम रहता है, ठीक है, और उसका जो मेन फोकस होता है वो डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, स्ट्रिंग, एल्गोरिदम, ये सारे पे बेस्ड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो मीडियम टू हार्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप मैंने मेंशन किया हुआ है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ्स, सो आप रिलेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये हार्ड होता है, ठीक है, ये एडवांस टॉपिक्स पे होता है, लाइक सेगमेंट ट्री हो गया, बिट मास्किंग हो गया, कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स पे यहाँ पे कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हो तो भी आप सिलेक्ट हो जाते हो। ऑलमोस्ट केसेस में मैंने ये नोटिस किया है कि अगर स्टूडेंट्स 1 और 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं अटेम्प्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो क्वालिफाई ईजी कर जाते हैं। सो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लें, मैं समझ सकती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बट मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं इसको कवर कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस सपोर्टेड की बात कर लें तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट का जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप अपने लैंग्वेज वहाँ पे सी में अगर अच्छे हो, C++ पे जो भी आपका लैंग्वेजेस आपको चूज़ करना है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके, C++, जावा, पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट। सो टोटल यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। नाउ की टॉपिक्स मैंने पहले भी डिस्कवर किया, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ थ्योरी पे आते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम्स पे आते हैं। एल्गोरिदम पे तो मस्ट आएगा क्वेश्चंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें सक्सेस टिप का, जैसे मैंने बताया है, सॉल्विंग 1.5 to 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली इज यूजुअली एनफ टू सिक्योर इंटरव्यू फॉर डीएससी एंड एसपी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप तीनों क्वेश्चंस करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप पहला क्वेश्चंस का हाफ करते हो और दूसरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप क्वालिफाई कर लेते हो, ईजिली क्वालिफाई कर लेते हो। मैंने जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें सिस्टम इंजीनियर का, तो सिस्टम इंजीनियर का तो एज यूजुअल होता है, आप लोग जानते भी हो कि सिस्टम इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो 3.6 LPA से लेकर 4 LPA तक का होता है। एंड इसके असेसमेंट में एप्टीट्यूड आते हैं, क्वांटिटेटिव आते हैं, लॉजिकल वर्बल्स आते हैं, सूडो कोड आता है, बेसिक टेक्निकल एंड HR इंटरव्यूज। सो सिस्टम इंजीनियर के क्वेश्चन उतने हार्ड लेवल के नहीं आते हैं जितने कि DSC एंड SC के आते हैं, ओके, SP के आते हैं। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल होगा। एंड ये रिमाइंडर वीडियो है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं सर्वे फॉर्म फिलअप किए हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से उसको फिल कर लेना गाइस। ओके, थैंक यू फॉर कॉल। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।